सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। ये जो हम जहाँ रहते हैं ना, ये है कर्म भूमि। यहाँ पर हम कर्म करते हैं और इसका फल बाद में हमें प्राप्त होता है। जैसा कर्म किया उसी के हिसाब से नरक अथवा स्वर्ग हम जा सकते हैं। अगर पुण्य किया है तो स्वर्ग जाओगे, अगर पाप किया है तो नरक जाओगे, अगर भक्ति किया है तो भगवान के धाम वैकुंठ चले जाओगे। पाप करने से नरक जाना पड़ता है और पुण्य करने से स्वर्ग मिलता है। पुण्य से भगवान नहीं मिलते, पुण्य से स्वर्ग का सुख मिलता है। जितना आपका पुण्य होगा उतना आप स्वर्ग के सुखों को भोग कर सकते हैं। और जितना भक्ति को करोगे, जितना भगवान से प्रेम करोगे, अगर भक्ति प्रेम भगवत चरण में किया तभी भगवान का धाम भगवत चरण हमें प्राप्त हो सकता है। प्यार से बोलो। अब यह पाप और पुण्य के बारे में बताते हैं। जो पाप करता है ना, जैसे कि दक्षिण दिशा की ओर नरक है। जैसे व्यक्ति अगर दूसरों का पैसा लेता है, उधार लेता है और समय पे चुकाता नहीं, देता नहीं। कुछ लोग होते हैं पहले जब अपने को पैसा चाहिए, धन चाहिए तो खूब प्यार से बात करेंगे। अरे दे दो ना, 10,000 दे दो, मैं चुका दूंगा, दे दूंगा। 10,000 मिल गया तो बाद में कहेंगे कब लिया था, मुझे पता ही नहीं है। अरे तुम कौन हो, मैं तो जानता ही नहीं हूँ। ऐसे बहुत सारे जगह हमने सुना है ना। ऐसा ही होता है आजकल। जो व्यक्ति दूसरों का पैसा लेकर के झूठ बोलते हैं, देते नहीं हैं, ऐसे व्यक्ति तामिश्र नाम के नरक में चले जाते हैं। इसलिए कभी भी दूसरों का पैसा मत खाना। और उसके बाद जो व्यक्ति परस्त्री गमन करते हैं, ऐसे व्यक्ति अंध तामिश्र नाम के नरक में जाते हैं। जो व्यक्ति दूसरों से घृणा करते हैं, ऐसे व्यक्ति रौरव नाम के नरक में जाते हैं। और जो व्यक्ति जीव हत्या करके अपने शरीर को रिष्ट पुष्ट करने के लिए जीवों का हत्या करते हैं, ऐसे व्यक्ति कुंभीपाक नाम के नरक में चले जाते हैं। राजा परीक्षित डर गए, महाराज हमें एक बात बताइए, हम जानना चाहते हैं। कभी कभी तो कैसा होता है कि अनजाने में भी पाप हो जाता है, हमें पता नहीं चलता। बोलते बोलते कुछ ऐसा बोल देते हैं जो हमें पता भी नहीं चलता और दूसरों को बुरा लग जाता है। ये भी पाप हुआ। अपनी वजह से, अपने बाणी से अगर दूसरों का दिल दुख जाए, ये भी पाप हुआ। और कभी कभी चलते चलते कीड़े कुचल जाते हैं, वो भी पता नहीं चलता, अनजाने में पाप हुआ। तो अनजाने में अगर पाप हो जाए तो अनजाने में किए गए पाप से मुक्ति कैसे मिलेगा? राजा ने जैसे पूछा, सुखदेव जी बोले कि महाराज इसके भी उपाय मैं बताता हूँ। अगर अनजाने में किए गए पाप से अगर बचना हो तो 5 प्रकार के यज्ञ रोज करो। 5 प्रकार के यज्ञ कौन से? देखिए, जब आपके घर में रोटी बने तो सबसे पहले वो रोटी गौ माता के लिए खिलाए। जो व्यक्ति गौ माता को रोटी खिलाता है, गौ सेवा करता है, वो भी एक यज्ञ समान है। क्योंकि संपूर्ण देवता गाय के शरीर में निवास करते हैं। गौ सेवा, गौ माता को रोटी खिलाना यज्ञ से बढ़कर है। इसलिए रोज गौ माता को रोटी खिलाएं। और दूसरा यज्ञ, रोज अग्नि में हवन करें। ज्यादा संभव ना हो तो भगवत नाम लेकर के थोड़ा सा पूजा करके आप घर में ही थोड़ा अग्नि प्रज्वलित करके आप हवन करें। यह है दूसरा यज्ञ। और तीसरा यज्ञ, चींटियों को शक्कर डाल देना, गुड़ डाल देना, आटा डालना, ये भी यज्ञ समान है।
पक्षियों को दाना डालना, और उसके बाद में चौथा है अतिथि सेवा, पांचवा है संतों की सेवा। ये 5 कार्य जो हमने बताए ये यज्ञ है, यज्ञ से बढ़कर है। अगर आप ये कार्य रोज घर में करते हैं, जब भी मौका मिले तब करते हैं, तो आप अनजाने में किए गए पाप से बच सकते हैं। प्यार से बोलना पड़ेगा। राधे राधे।